लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देश को खत्म करना चाह रहा है, इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है, ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है। अब बाकी लोगों को अभी मौका मिला है तो क्या क्या बोलता है। अब चलिए, अब इस चुनाव के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी जयंती के अवसर पर कर्पूरी सभागार पहुंचे थे। उनसे मीडिया का सवाल जवाब हो रहा था, तभी मीडिया वालों ने ये पूछा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले बीजेपी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। लगातार बीजेपी के अलग अलग नेता जो हैं ये चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। कई अलग अलग मंचों से लोगों ने आह्वान किया है। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने जब से इस बात को कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, तब से बीजेपी के नेता खुल करके सामने आ गए हैं। और मनोज तिवारी हो, कपिल मिश्रा हो, तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस पर मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र की तैयारी चल रही है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। 24 के चुनाव से पहले बात हो रही है हिंदू राष्ट्र की। 24 के चुनाव से पहले संभव है जी। ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है। इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा, उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है, किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में क्या काम कर रहे हैं? या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर, सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को अभी मौका मिला है तो क्या क्या बोलता है। अब चलिए, अब इस चुनाव के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ ठीक। तो आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बापू का सपना था और बापू का सपनों का देश है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल करके साथ रहते हैं। ये संभव ही नहीं है कि इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। बापू ने सबको समझाया था कि मिलजुल करके रहिएगा, लेकिन इन लोगों ने उनको भी गोली मार दिया। ये लोग शांति को चाहने वाले नहीं है। जो लोग बापू को मार सकते हैं ये तो प्रयास करेंगे ही कि देश में फिर से घृणा फैले। तो आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक देख रहे वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।